बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 17। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिन लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, इसी साल उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला की आंख में मुर्गी ने ऐसी चोंच मारी कि वो उसी के सदमे से फोत हो गए। दोस्तों, इसी साल शाबान की 3 तारीख को जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जिनका शोहर थोड़े दिन हुए फोत हो चुका था, निकाह सानी किया। उस साल के वाकयात में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात सबसे बड़ा हादसा है। जिस दिन ये हादसा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम में बैठे थे कि किसी ने आकर कहा, जाफर, अली और अकील रज़ी अल्लाह अन्हुम की वालिदा फोत हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठो, अपनी माँ की तरफ चले। फौरन सारे असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम उठ खड़े हुए। आप उन सब के साथ उस मरहुमा के घर में तशरीफ लाए और सरहाने बैठ कर फरमाने लगे, या उम्मी बाद उम्मी, ए मेरी माँ के बाद मेरी माँ। फिर उनके अखलाक और सफात हुस्ना का जिक्र किए। जब गुस्ल दिया जा चुका तो आपने अपने पेराहन मुबारक उतार कर उनके कफन के वास्ते दिया और जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक कंधा देते हुए तशरीफ ले गए और वहाँ पहुंचकर कब्र खोदने में भी मदद की। जब कब्र बन चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उतर गए और थोड़ी देर के बाद निकल कर फरमाया, लाओ बिस्मिल्लाह व अला इस्मिल्लाह। इस वाक़े से जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुजुर्गों की कैसी ताज़ीम करते थे, लेकिन किसी बुजुर्ग या अजीज की मौत और तकलीफ के वक्त जज़ा फजा हरगिज नहीं करते थे, बल्कि खुद भी सब्र करते और दूसरे लोगों को भी सब्र की तालीम फरमाते और निहायत सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह ताला की रजामंदी में मसरूफ हो जाते। दोस्तों, इसी तरह हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम भी ऐसी मुसीबतों के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और कोई ऐसा काम न करें जिसे क़ज़ाए इलाही के साथ हमारी मुखालफत और नाराजगी जाहिर हो। दोस्तों, अब शुरू होते ग़ज़वा बदरुल अख़रा का वाक़या, यानी आखिरी ग़ज़वा बदर। इसे बदर मुआद और बदर सग़रा भी कहते हैं। जंगे उहद के बयान में जिक्र हो चुका है कि अबू सुफियान मुसलमानों को उस मुकाम पर लड़ने का वादा कर गया था, लेकिन जब दूसरे साल उसने मुसलमानों की अजमत और शौकत की रोज अफजों तरक्की का हाल सुना तो दिल में बहुत डरा और नाइम बिन मसूद अस्जई को 20 ऊँट देकर कहा कि तुम मदीने में जाकर कोई ऐसा दाव खेलो कि वो लोग हमारे मुकाबले के लिए नहीं निकले, ताकि हम पर वादा खिलाफी का इल्जाम न आ सके। नाइम ने मदीने में आकर कुरैश की शान और शौकत और उनकी फौज की कसरत की झूठी खबरें मशहूर करनी शुरू की, जिन्हें पास दिल के कमजोर मुसलमानों ने सच समझा और डर कर मुकाबले से जी चुराने लगे। इस मौके पर हजरत उमर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कुछ इस किस्म की बातें बयान की, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, मैं ग़ज़वे के लिए जरूर जाऊंगा, ख्वाह मेरे साथ एक आदमी भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना था कि सब लोग तैयार हो गए और बहुत सा माल अपने साथ लेकर बदर पहुँच गए। उधर अबू सुफियान भी मक्के से कोई 7-8 मील तक आया, मगर ये कहकर चला गया कि इस साल कहते हैं सारा जंगल खुश्क पड़ा है, जानवरों के लिए घास और आदमियों के लिए दूध नहीं मिल सकता, इसलिए जंग करना मुनासिब नहीं। जब मुसलमानों को ये खबर पहुंची और साथ ही ये भी मालूम हो गया कि अबू सुफियान डर के मारे वापस चला गया है, तो वो भी खुशी खुशी वापस चले आए और जिस कदर असबाब साथ ले गए थे उसे आकर बेच डाला, जिसमें उन्हें बहुत कुछ मुनाफा हुआ। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों से अक्सर खतों किताबत का मौका पड़ता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो तौरात पढ़ें और यहूदियों के लिखने पढ़ने का तरीका भी सीखें, ताकि जरूरत के मौके पर उन लोगों की धोखेबाजी और शरारत से बचे रहें। चुनाचा उन्होंने 15 ही दिन में उस काम को पूरा कर लिया। दोस्तों, कायदे की बात है कि इंसान को मुल्क और कौम की रस्मों और आदतों के साथ ऐसा ताल्लुक होता है कि वो कितनी ही बुरी और मजर क्यों ना हो, एक ही दफा नहीं छूट सकती। जब कोई मसला पैदा होता है तो उनके दूर करने के लिए उसे निहायत सब्र, तहम्मुल और तदब्बुर से काम लेना पड़ता है। बस जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़हन की सफाई और फहम की रसाई अता फरमाई है, वो तो अपने उस मेहरबान और खैरखा मसला का इशारा पाते ही उनसे बरतरफ हो जाते हैं, मगर जिनकी तबीयतें मौतूसत दर्जे की होती हैं, उनके लिए उनके मुअल्लिम को उन रस्मों और आदतों की मजरत जरा सराहत के साथ बयान करनी पड़ती है, और जो तबीयतें उससे भी कमतर होती हैं उनको साफ अल्फाज में उनके छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और साथ ही न छोड़ने की हालत में सजा का भी हुक्म सुनाया जाता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत का जलील मनसब अता हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी शुरुआत अपने मुल्क को कौम के लोगों से ही की और मुल्क अरब में जहां और हजारों बुरी आदतों
कबीह रस्मों और गुमराही और जलालत के अकीदों का जोर था। शराब खोरी की रस्म बद भी अपने कमाल को पहुंची हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस हकीम अल्लाह ताला ने तमाम कबाहतों और गुमराही की जुल्मतों के दूर करने के वास्ते निहायत सब्र, तहम्मुल और तदबीर से काम लेने की हिदायत फरमाई। सबसे पहले तो शिर्क और बुत परस्ती खत्म करना जरूरी थी। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम और मुकदम काम उसको दूर करना था, इसलिए उसकी मजम्मत अलानिया तौर पर की। लेकिन जब अजीब तर्ज और पेराई में के और बुरी आदतों की इस्लाह भी साथ साथ इशारों और कीनाओं से होती रही, मगर जरूरत के वक्त उनकी मजम्मत भी वजाहत के साथ की। चुनाचे शराब खोरी की कबीह आदत का इंसिदाद यूं हुआ कि उसकी मजम्मत में पहले ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, तुझसे शराब और जुए की बाबत पूछते हैं, सो तू उनसे कह दे कि उन दोनों में गुनाह बहुत बड़ा है और कुछ फायदे भी हैं, और उनके गुनाहों की मिकदार उनके फायदे की मिकदार से बहुत ही बड़ी है। इस पर बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों, जैसी हालत में तुम मस्त हो नमाज के नजदीक भी न जाओ। इस आयत के नाजिल होने के बाद उस बला में सिर्फ वो लोग मुब्तला रह गए जिन्हें उसकी बड़ी लत लगी हुई थी, और वो भी ऐसे वक्त उसका इस्तेमाल करने लगे कि अगली नमाज का वक्त आने से पहले उसके नशे का जरा असर भी बाकी न रहे। लेकिन उस अहकमुल हाकिमीन को ये मंजूर था कि दीनदार उसका इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दें, किसी वक्त भी कोई मुसलमान उसका इस्तेमाल न करे। इसलिए उस साल एक और आयत नाजिल हुई जिससे उसका इस्तेमाल बिल्कुल हराम हो गया। उस आयत का तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों, इसमें कुछ शक नहीं कि शराब, जुआ, झूठे माबूदों के निशान और फाल के तीर सब शैतान के गंदे काम हैं। बस तुम उनसे बचते रहो ताकि तुम्हारा भला हो। बात तो ये है कि शैतान चाहता है कि तुम्हें शराब और जुए में लगाकर तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बेर डाल दे और खुदा की फिक्र और नमाज से रोके। बस क्या अब तुम उससे बाज आ जाओगे? इस आयत का उतरना था कि मदीने में मुनादी करा दी गई कि शराब का पीना हराम है। इस मुनादी के सुनते ही सब ने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया और जिस कदर शराब किसी के पास मौजूद थी उसने वो फेंक दी, यहाँ तक कि बाजारों में बह निकली। इस वाक़े के बाद तमाम मुसलमानों में उस उम्मुल खबाइस का हर एक किस्म का इस्तेमाल छूट गया, यहाँ तक कि उसका बेचना भी बंद हो गया। सख्त अफसोस है आजकल के उन मुसलमानों पर जो खुले बंदो बाजारों में उसकी दुकानें खोले बैठे हैं और उन पर जो उसको पीकर उसकी सजा के मुस्तहिक बनते हैं जो उसके पीने वालों के लिए मुकर्रर की गई है। नाउज़ु बिल्लाह मिन्हा। दोस्तों, इसी के साथ हिजरत का चौथा साल खत्म होता है और हिजरत का 5वां साल अब शुरू होता है। दोस्तों, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करा दिया, जो नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे और बाद में आजाद हो चुके थे। अगरचे ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सालिह थे, मगर आजाद शुदा गुलाम होने की वजह से ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो बड़ी आली नसब बीबी थी, उनके साथ वो मोहब्बत और उल्फत नहीं थी जो मियाँ बीबी में होनी चाहिए। इस वजह से उनकी आपस में नहीं बनती थी। उस इन बिन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी कई दफा शिकायत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बहुत कुछ समझाया, लेकिन इस्लाह न हुई और आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँची कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, मैंने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी। इस तलाक के वाक़े होने के बाद खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उनकी दिल जोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे अगला पार्ट यानी पार्ट 18 इंशाल्लाह हम कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।